सबसे पहले इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो अपनी जगह पे। एक अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ट्रिपल ए मॉडल है। इस मॉडल ने हमें एथिकल डायलेमास के साथ डील करने का एक तरीका बताया। याद है हम लोगों ने एक सवाल उठाया था कि एथिक्स तो हमें समझ आ गए, कभी कभी एक एथिकल डायलेमा आ जाता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप दरमियान में फंस गए। डायलेमा बेसिकली एक कन्फ्यूजन की स्टेट है जहाँ पे ये करें या वो करें, आप अच्छे खासे कंफ्यूज हो गए। तो इन्होंने आपको एक फ्रेमवर्क बताया, एक तरीका बताया है कि जब भी आप एथिकल इस तरह के इशू में इन्वॉल्व हों तो आपने क्या करना है, आपने 6-7 स्टेप्स परफॉर्म कर लेने हैं। हर स्टेप के अपने अपने काम है। अगर आप हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से करते जाएंगे तो बाय द एंड जब आप आखिरी स्टेप यानी कि टेकिंग द डिसीजन तक पहुंचेंगे तो आप उस इशू को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर चुके होंगे। थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बहुत बड़ा कीमती स्टेप है एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। कई दफा क्या होता है कि एक इशू अभी हमें समझ नहीं आया होता है। एक इशू है, जिस इशू के अभी सारे पैरामीटर्स हमें नहीं पता। तो अगर एक इशू मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं आया तो मैं उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हमने समझना है कि एग्जैक्टली इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। यानी जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि भाई है और भाई आया हुआ है और अब दोस्त आ गया, दोस्त दरवाजे पे है। तो सबसे पहले तो समझें इशू क्या है। इशू ये है कि दोस्त दरवाजे पे आया हुआ है, उसको दुबई जाना है घंटे बाद, वो भाई को उठाना चाहता है और भाई थका हुआ है। मतलब इस टाइम पे जो इश्यूज हैं वो सामने है। तो सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम। कई दफा क्या होता है, लोग एक प्रॉब्लम के पैरामीटर समझे बगैर उसका सोल्यूशन करने चल पड़ते हैं, तो वहां पे मसला खराब हो जाता है। सबसे पहले डिफाइन करें प्रॉब्लम क्या है। जब स्टार्ट हो तो देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी अबाउट सब्जेक्ट ऑफ द केस। क्लियर कट पता हो कि एग्जैक्टली क्या इशू है जिसको ऊपर मैंने ये ट्रिपल ए मॉडल लगाना है कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। क्या क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज दैट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ। ये जो टिपिकल 5 सवाल पूछे जाते हैं, पूछें क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से। तो बेसिकली मसले को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। जब भी कंफ्लिक्ट आता है, जब भी इशू आता है, यू मस्ट फर्स्ट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। इशू को डिफाइन करें। सबसे पहले आपने इशू को डिफाइन किया तो सारी एफर्ट आपकी होनी चाहिए मुद्दा क्या है, मुद्दे को समझें। मुद्दा समझ आ गया, अब स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 2 में ये देखें कि उस मुद्दे में, उस केस में, उस इशू में एथिकल इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि भाई की तबीयत खराब हो सकती है। भाई ने मना किया हुआ था, भाई की बात मानना वाजिब है। दोस्त का दिल नहीं टूटना चाहिए। दोस्त बड़े सिंसेरिटी से भाई के पास आया है चीजें बताने के लिए। तो बेसिकली आपने समझा कि एथिकल इशू क्या है। सबसे पहले देखा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि दोस्त आया हुआ और इस तरह से मसला। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि अगली चीज ये है कि अब हमने देखना है कि उसमें एथिकल इशू क्या है, उसमें एथिकल प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन से फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो कि हिट हो सकते हैं। जैसे वही बात है कि हमने कहा कि टैक्स चोरी कर रहा है आपका क्लाइंट, और आपका जो बिजनेस है, जिस बिजनेस में आप मौजूद हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मैं चोरी बताऊं या ना बताऊं। तो पहले तो देखें आपका जो बिजनेस है वो चोरी कर रहा है, ये इशू है। नंबर 2, अब इसमें एथिकल इशू क्या है, इंटेग्रिटी हिट हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी हिट हो रही है। तो अब आपने समझना है कि कौन से हमारे फंडामेंटल्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो इस चोरी से, इस गड़बड़ से हिट होने जा रही हैं, हमने उसको देखना है। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द केस। इस तरह के केस से रिलेटेड आपने देखना है एथिकली। मतलब इस वक्त भूल जाएं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। इस केस में आप देखें कि सोसाइटी की नज़र में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, दुनिया की नज़र में क्या इंपॉर्टेंट है, मॉरल ग्राउंड्स पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं नहीं कह रहा कि इसका सोल्यूशन निकालने पहुंच जाए, सारा कुछ है। पहले देखें कि इस टेक्निकल इशू में क्या है। मतलब अगर टैक्स चोरी की नहीं बताएंगे तो दुनिया कहेगी चोर को सपोर्ट किया। अगर वो इतला दे दी तो लोग कहेंगे कि यार जब गवर्नमेंट ने पूछा ही नहीं था तो तुम्हें अलग से ही मुसीबत आ रही थी कि गवर्नमेंट को जाके बताओ। गवर्नमेंट को तो परवाह नहीं है, तुम एवं ही सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे हो। तो अब समझना है, समझना ये है कि क्या उस मामले से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड क्या कॉमन प्रिंसिपल्स क्या हैं। क्या कोई सोसाइटी में कुछ, कई दफा कुछ सोल्यूशन एक्सेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मदर को कह दिया, मदर आगे भाई को उठाएं ना उठाएं, वो भाई के साथ जो मर्जी करें, हम कहें भाई उनका बच्चा, उन्होंने उसके साथ जो करना है कर लें। तो शायद मदर का डिसीजन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है इस वक्त कि हाँ भाई ठीक है, माँ ने उठा दिया तो ऐसा क्या हो गया, माँ तो बच्चे के लिए अच्छा सोचती है। तो ये समझना है कि सोशल वैल्यूज, बिजनेस प्रिंसिपल, प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे बेसिकली ये क्या क्या इश्यूज हैं जो इस वक्त आपके सामने है। केस डिफाइन किया, नंबर 1।
नंबर 2 डिफाइन किया उसमें एथिक्स कौन से इन्वॉल्व है। नंबर 3 उस तरह की सिचुएशन में कॉमन एक्सेप्टेबल नॉर्म्स क्या है, मतलब दुनिया की नजर में क्या चीज नॉर्मली एक्सेप्टेबल है, क्या क्या उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जहां अखलाकियात मौजूद है। ये अखलाकियात देखी। अब आपने करना है अखलाकियात को इग्नोर, और अब एक मैथमेटिकल साइंटिफिक माइंड से एक प्रोफेशनल की तरह से आप उस प्रॉब्लम के कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। यानी कि हम स्टेप 4 में चले जाएंगे। अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। इस प्रॉब्लम के कितने कितने सोल्यूशन, भाई को उठा दें, ना उठाएं, दोस्त को अंदर बुला लें, मदर को बता दें, फलाना करें। अब आपने इग्नोर कर दें कि सोसाइटी की नजर में एक्सेप्टेबल क्या है, प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल क्या है, एथिक्स की नजर में क्या है। सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आपने स्टेप 3 के अंदर जो कि नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और वो सारी चीजें आइडेंटिफाई की हैं, उनको फिलहाल आप रख दें साइड पे। आप देखें कि इस प्रॉब्लम के आपके जहन में क्या क्या सोल्यूशन आते हैं, इग्नोरिंग ये सारी चीजें। तो आपने कहा ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है। स्टेप 4 में आपने सारे सोल्यूशन निकाले। अब स्टेप 5 में 3 और 4 को आपस में लिंक करना है। यानी कि अब आपने देखना है कि नॉर्म्स, प्रिंसिपल और वैल्यूज का ऑप्शंस के साथ ये वाली ऑप्शन में ये नॉर्म्स और प्रिंसिपल हिट हो रहे हैं, ये वाली ऑप्शन में ये नॉर्म्स और प्रिंसिपल हिट हो रहे हैं, ये वाले अल्टरनेट में ये नॉर्म हिट नहीं हो रहा, वो नॉर्म हिट हो रहा है, इस वाले में वो नॉर्म हिट हो रहा है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस सोचने हैं, और जो डिफरेंट सॉल्यूशन सोचे हैं अब उनको आपस में मैच करके देखना है कि ये वाले सॉल्यूशन से कौन सा नॉर्म हिट हो रहा है, ये वाले सॉल्यूशन से कौन सा नॉर्म हिट हो रहा है, ये सॉल्यूशन से कौन सा सही है और कौन सा खराब हो रहा है। अब आपने उनको आपस में मैच करना शुरू कर दिया। तब आपके पास वो जो 3-4 अल्टरनेट थे, हर अल्टरनेट के अगेंस्ट आ गया कि ऐसी ये चीज हिट हो रही है, ऐसी ये चीज हिट नहीं हो रही। अब क्या करना है, आपने हर आउटकम का फाइनल कॉन्सिक्वेंस देखना है। भाई को उठाने से अल्टीमेटली क्या होगा, तबियत खराब। भाई को दुबई वाले दोस्त से ना मिलके देने से अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, शायद कोई कमर्शियल लॉस। भाई को दोस्त को कमरे में बुला के और उसको कहेंगे तुम उठा लो, उससे क्या अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, भाई शायद नाराज हो जाए, सारी जिंदगी ना बोले कि यार तुमने मेरी इतनी सी बात भी नहीं सुनी, मैं इस दोस्त से ही तो छुपता फिर रहा था, तुमने उठा के उसको मेरे कमरे में बुला लिया, मेरे पे अजियत तारी कर दी। अलग अलग क्या फाइनल फाइनल कॉन्सिक्वेंस की, मतलब इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या होगा, मतलब सबसे एंड पे क्या होगा, इग्नोरिंग के एथिक्स क्या है, किस तरह से आप देखेंगे इसका एक आखिरी कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा। अब आपने क्या किया है, प्रॉब्लम डिफाइन कर चुके हैं आप, प्रॉब्लम में एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन से हैं, फिर देख लिए कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉमन एक्सेप्टेबल नॉर्म्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज क्या हैं। प्रोफेशनल अगर आप हैं तो अगर आप प्रोफेशनल साइड पे देखें तो प्रोफेशनली जो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह, आप उनको नॉर्म्स और बिहेवियर समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में अगर आईकेप के कोड ऑफ एथिक्स में कुछ बताया हुआ तो मैं कहूंगा हाँ भाई सीए वाले लोगों के लिए ये चीज नॉर्मल नॉर्म्स और ये चीजें होती हैं। पीछे एक चीज थी जो डिस्कस होने से रह गई थी कि लास्ट कॉन्टेक्स्ट जो आपका प्रोफेशनल बिहेवियर का कॉन्टेक्स्ट है उसमें कोड ऑफ एथिक्स या इस तरह की जो सोशल एक्सपेक्टेशन है लोगों की, आप उसको नॉर्मली नॉर्म्स और ये सारी चीज कंसिडर करते हैं। हुआ ये कि अब आपने प्रॉब्लम की डेफिनेशन, इश्यूज की आइडेंटिफिकेशन के बाद देखा कि टिपिकली क्या नॉर्म्स हैं, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं सिचुएशन में। चौथे स्टेप में आपने देखा कि क्या क्या आपके पास अल्टरनेट है, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। फिर आपने देखा ये करूंगा तो वो नॉर्म हिट होता है, वो करूंगा तो वो नॉर्म हिट होगा 5वें स्टेप में। छठे स्टेप में आपने देखा है कि मैं जो भी अल्टरनेट चूज करूंगा उसका एंड रिजल्ट, सबसे एंड पे जाके फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जब सारी चीजें आपने देख ली तो नाउ यू हैव टू अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट एट द एंड, कीपिंग इन माइंड ऑल द नॉर्म्स, keeping in mind all the alternates, consequence of all the alternates, इन सबको कलेक्टिवली सोच के अब फाइनल आपको डिसीजन लेना है। ये डिसीजन शुड डिमॉन्स्ट्रेट कि ये जो सिलेक्टेड ऑप्शन है ये वेल इन्फॉर्म एथिकल डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि आपने घबरा के फैसला किया है, आपने प्रॉपर सोचो विचार करके एक ऐसा डिसीजन चूज किया है जो कि गिवन सिचुएशन में शायद सबसे बेस्ट था। तो यहाँ आपकी प्रोफेशनल जजमेंट काफी काम आएगी, और प्रोफेशनल जजमेंट भी हेल्प करेगी जब आपने ऊपर का फ्रेमवर्क प्रॉपर फॉलो किया होगा। तो ये एक बड़ा मजेदार सा एक अमेरिकन फ्रेमवर्क है जो कि आपको गाइड करता है कि एथिकल इशू के अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे देखना है। तो पेपर में हो सकता है कि आपको एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में आपसे कहा जाए जरा आपने ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई करके देखना है, तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे तो चीज जैसे चीजें जरा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकती हैं। इंशाल्लाह ताला किसी और लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।